है एशिया कप 2025 का। मतलब आप कह रही हो कि जो 14 सितंबर को मैच होगा वो इंडिया का आ चुका है, मतलब पाकिस्तान की टीम, हमारी टीम इस डेंजरस स्क्वाड के साथ मैंने कहा था कि हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का और इंडिया के स्क्वाड का। अब कंपैरिजन करना बनता भी है, वो मैं बताऊंगा आगे, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन बात ये है कि एक मतलब मोस्ट अवेटेड स्क्वाड था ये इंडिया का। काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि भाई ये होगा वो होगा, सुबह से तकरीबन भी वेट कर रहे थे। और मैं देख रहा था वेदर की वजह से कराची में भी यहाँ पे वेदर बारिश हो रही है अभी, और मुंबई के अंदर भी जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मतलब पूरा एक माहौल रहा है। सूर्य की तस्वीरें आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आ रही होगी। उसके बाद फिर हमें पता लगा अभी कुछ मतलब समझ लो आधे से 1 घंटे पहले कि भाई ये है वो 15 बंदे जो उतरेंगे दुबई के स्टेडियम में, जो खेलेंगे पाकिस्तान से, जो खेलेंगे बांग्लादेश से, जो खेलेंगे अफगानिस्तान से, श्रीलंका से। अब बात कर ली जाए अगर स्क्वाड की बात कर ली जाए तो ये आपके सामने आ भी रहा होगा भाई, जैसे से एक्सपेक्टेड था कि भाई सूर्य कुमार यादव आपके कैप्टन होंगे, वो कैप्टन है। लेकिन शुभमन गिल स्क्वाड में रूमर्स थे आने वाले हैं, और कल तक रूमर्स थे कि नहीं आएंगे, लेकिन मतलब आए भी और वाइस कैप्टनसी भी दे दी। उसके बाद आपके भाई एक्सपेक्टेडली संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा का आ गया है, उनका पहला इवेंट है, संजू का भी पहला इवेंट है, तिलक वर्मा आ गए, रिंकू सिंह का मतलब बहुत नाइंसाफी होती थी, लोग कहते थे, लेकिन अब रिंकू सिंह आ गए। उसके बाद हार्दिक हिमांशु पांड्या, वो तो भाई हार्दिक पांड्या आ गए हैं। उसके बाद शिवम दुबे का एडिशन हो गया स्क्वाड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद कुलदीप यादव आ गए स्क्वाड के अंदर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपने परफॉर्मेंस देखी थी यादव की, तो सही बेस पे सेलेक्ट किया है। अक्षर पटेल आ गए, एक्सपेक्टेड था कि होंगे। जितेश शर्मा का एडिशन हो गया भाईजान, जितेश शर्मा का एडिशन हो गया। उसके बाद हर्षित राणा आ गए, आर्शदीप सिंह आ गए, वरुण चक्रवर्ती आ गए, और आ गए हैं आपके सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह। अब आप मुझे बताओ कि आपने स्क्वाड देख लिया, मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन सा ऐसा बंदा था जो सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? चले बताएं। एक ही बंदा है। क्या बंदा है? वो है श्रेयस। यार देखो, ये तो तुम कमेंट्स देख कर आई हो। नहीं, कमेंट्स देख के नहीं है यार, अब होना चाहिए था उस बंदे। चलो आप बताओ भाई, आप पहले ये बताओ उसको किस बेस पे लिया नहीं गया। चलो आप बताओ, उसकी सीटी की परफॉर्मेंस देखो, आप उसकी जहां ठीक है ना, ठीक है ना। आप यार ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बंदे जो बेचारे बैठे हैं, इसको होना था। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं तो अभी याले कमेंट्स भी देख कर आया हूं, ऋतुराज का है। मैं तो एक बात करूं, जायसवाल की भी काफी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉशिंगटन सुंदर का कह रहे हैं भाई रिजर्व में क्यों रख दिया, मेन में जायसवाल का कह रहे हैं, ठीक है। इनके इतने सारे बंदे हैं तो कोई रह जाता है ना, तो उसपे सारी वही आवाम हो जाती है, इसको क्यों नहीं रखा। पहले आप इस स्क्वाड को 1 वर्ड में रिव्यू कर दो, डेंजरस, सुपर डेंजरस, या फिर मिड। मतलब सुपर डेंजरस कहलाएगा, कह सकते हो। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं कोई ये नहीं डेंजरस वगैरह बर्गर बच्चों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि ये मेरे हिसाब से बैलेंस स्क्वाड है, ठीक है ना। बैलेंस स्क्वाड है, मतलब इंडिया और गौतम गंभीर के मतलब जो डिसीजंस होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश भी तेज हो रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन जो उनके डिसीजंस होते थे, चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने श्रेयस अय्यर को डाला, वही बंदा गौतम गंभीर, वही बंदा था जिसने चैंपियन ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर को लाया, खिलाया। वही बंदा गौतम गंभीर था जिसमें KKR के अंदर उस बंदे ने बोला कि मुझे ये बंदा एज अ कैप्टन चाहिए। आप सिटी का वो देखो, अभी जो लास्ट इवेंट गुजरा ICC का, यार उसका कोई ऐसी मतलब मैच नहीं है जिसमें उसको 50 नहीं आई हो। इनफैक्ट पाकिस्तान वाले मैच में मुझे पता है श्रेयस अय्यर की बहुत खतरनाक किस्म की परफॉर्मेंस रही है सिटी के अंदर, लेकिन सिटी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप यार ये नहीं बोल सकते कि स्क्वाड में क्यों नहीं रखा। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, हर्षित राणा को किस बेस पे सेलेक्ट किया है भाई आपने, जरा मुझे बताओ। थोड़ा सा समझ में नहीं हर्षित राणा को आपको देखो पेसर्स बहुत अच्छे मिल गए, शिवम दुबे से आप चाहो तो बॉलिंग करवा सकते हो। हार्दिक पांड्या पेसर, क्या मतलब मैं बोलूंगा प्रॉपर बॉलर है भाई वो बंदा तो नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इंडिया को थी वो बैकबोन जसप्रीत बुमराह। आपकी वो हार्दिक वो कहते हैं इंजर्ड हो गए थे, फिर पाकिस्तान वाला खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे, फाइनल में खड़े हुए थे, लेकिन मतलब बंदा है एक वो, ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात है ना, पूरी की पूरी टीम आगे हार्दिक पांड्या पे नहीं कर सकती। बात है ना इंडिया की, अब इंडिया के अवाम जाने और यार स्क्वाड के बाद ऐसे कैसे हो गई यार। अब हम अपने स्क्वाड से कंपैरिजन कर सकते हैं भाई। देखो अब देखो इसमें एक पॉइंट है ना, क्योंकि वहाँ पे भी यंगस्टर ही है, बिल्कुल देखो हमारे भी न्यू है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह के अलावा तकरीबन जो है वो पहली दफा ICC इवेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, एशिया कप मतलब कोई बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान के सामने खास तौर पे उतर रहे हैं। अब हमारा स्क्वाड अगर देखा जाए, अब आप लोग कमेंट्स के अंदर ये बोलने मत आ जाना कि भाई स्क्वाड शुरू हुआ नहीं, कंपैरिजन कर रहा है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसकी लॉजिक आप समझे कि लॉजिक के बाद चीज क्या होती है कि भाई आपका कि भाई सलमान अली आ गए, नया कप्तान है, मैं नहीं कर रहा भाई इसका सूर्य से कंपेयर, मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन सरकार में ओपनर्स को देखूं, अगर आपके मिडिल ऑर्डर को देखूं, टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक देखूं, तो कंपैरिजन बन रहा है। जसप्रीत बुमराह अगर वहां पर है तो यहाँ पर मैं बोलूं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो शाहीन शाह अफरीदी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि शाहीन की परफॉर्मेंस बुमराह से बहुत अच्छी चल रही है, डाउन चल रहा है शाहीन, मुझे पता है,
लेकिन एक मतलब पुराना तो एक सीन चल रहा है ना सही भाई। है। उसके बाद आप देखो कि भाई सैम अय्यूब आ गया, वहां से आपका कौन आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया, संजू सैमसन लेकिन आ गया। अभिषेक का किसी से नहीं करो नहीं, बेटा, वो नहीं करेंगे। चलेगा ना, पूरा मैच निकाल देगा वो, नहीं ये बात करेंगे। नहीं है। अच्छा संजू सैमसन आ गया, यहाँ से साहिबजादा फरहान आ गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप मिसाल समझो। तो भाई ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है एक तो तरीके देखने से, में मजा तो देखो आएगा, ये अरे बात तो भाई- है, होना भी चाहिए था कि मतलब वन साइडेड स्क्वाड नहीं होना चाहिए था कि भाई हमारा अच्छा है तो आप लोगों का ऐसा है, तो इस तरह से भी मतलब मजा आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब अंदर की बात बता रहा हूँ, स्क्वाड में दहशत दिख रही है मेरे को। किसके स्क्वाड वाले में ना, हमारे वाले में या उनके वाले हमारे में? वाले की तो पता, देखो हमारा स्क्वाड कितना भी डेंजरस अनाउंस हो जाता, हम 90s के प्लेयर उठा के अच्छा नहीं रख देखो, लेते इंडिया ना। है ना, इंडिया अब ये भी चाहेगा कि हम हारे नहीं इन भाई लोगों से, मैं आपको ये भी तो क्या है कह रहा ना। हूँ बेटा, वो चाहे वो तुम छोड़ दो ना, वो अलग डिबेट है ना, तुम अभी इस बात को नहीं, 14 सितंबर में टाइम है अभी। अच्छा, चलो, मैं sorry, कहना हम ये थोड़ी चाह देर रहा हूँ बात कि करेंगे हम पर। तो कितना भी डेंजरस स्क्वाड अनाउंस कर देते ना, हमारा फिर भी वो हालत चले तो चांद तक वरना शाम तक, हमारा ये हाल होता और है। खासकर इंडिया के सामने सलमान अली आगा हमारा चलता है तो भाई 200 नहीं, देखो, चेस करा इस देता, बार नहीं है ना, चलता जो कुछ नहीं एशिया कप करता। है वो समझो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा भाई अगर मैं आप फाइनल वर्ड्स बोलूं चलो तो। आप मुझे बताओ, स्क्वाड आज इंडिया का अनाउंस हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान को शॉट हम कवर कर चुके थे, आप किसको ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हो? भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, हो यार, इंडिया में से किस प्लेयर को खेलते हुए अभिषेक देखने में? मेरा तो आपको पता है, आपका हार्दिक। नहीं, मेरा तो यही दूसरा आपको पता है, वो भी मतलब शुभमन शुभमन। गिल, ठीक है ना, वो आप मेरा बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोनों फेवरेट प्लेयर लेकिन आ यार चुके हैं अभिषेक टीम के अगर अंदर। पाकिस्तान के मैच में चल गया ना, बहुत बहुत रन बनाएगा यार। फिर तो मैं ये तुम्हें तो है। देखूंगा, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करिए, ये अभिषेक को मसला हो करिए। जाएगा थोड़ा तो सा। भाई मजा आ गया है, जैम पैक सीन हो गया है, तफरी वाला सीन हो गया है। वेट है अब एशिया कप का, जब पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड्स, वहां से भी यंगस्टर यहाँ से भी यंगस्टर आमने सामने होंगे, तो मजा आएगा देखने के लिए। बाकी आप लोगों के हिसाब से इस स्क्वाड्स के अंदर क्या चीज सही हो सकती थी, क्या चीज नहीं हो, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत आप सारे लोग लोग, कमेंट्स में बताएं किसको होना था और किसको नहीं क्योंकि होना बहुत सारे था। लोग हाँ। इस स्क्वाड से अभी खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे। तो देखते हैं भाई अब एशिया कप 2025 में क्या सीन होता है।